हेलो स्टूडेंट्स। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको सर्च कैसे करना है। आप लोग ज़्यादातर या तो गूगल सर्च करते हो या फिर आप एआई से सर्च करते हो। अब किसी भी एआई ऐप से आपको सर्च करना है कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करना है, वो क्वेश्चन या तो आप टाइप कर दो एआई में। ज़्यादातर आप एआई चलाते हो या गूगल चलाते हो। एआई में आपको जैसे नॉर्मली ज़्यादा अभी चैट जीपीटी चल रहा है, तो जैसे मान लेते हैं एक मेरे पास एक प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा का वर्णन कीजिए। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसको यहाँ से कर दूंगा कॉपी। इस पूरे सवाल को कॉपी कर, कॉपी करने के बाद इस पूरे सवाल को मैं यहाँ इसके चैट जीपीटी के सर्च बॉक्स में इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करके मैं चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा का वर्णन कीजिए। चैट जीपीटी अपने हिसाब से जैसा हमने सवाल डाला उस हिसाब से चैट जीपीटी क्या कर रहा है, इसको आसान भाषा में और उत्तर लिखने की कला में जो है वो इसका उत्तर दे रहा है। जैसे सामाजिक दशा, पहले इसने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य का भारत, ठीक है। फिर उसने सामाजिक सामाजिक दशा में सामाजिक संरचना यानी कि समाज किस प्रकार का था। फिर वर्गों की स्थिति के बारे में इन्होंने 2-3 लाइन लिखी है चैट जीपीटी ने। फिर निम्न वर्ग की स्थिति के बारे में लिखा है, फिर महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा है, फिर ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में लिखा है। सांस्कृतिक दशा, फिर सांस्कृतिक दशा में इन्होंने क्या लिया है, कला और स्थापत्य लिया है, साहित्य लिया, कला स्थापत्य साहित्य ये सब संस्कृति में जाता है। धर्म धार्मिक जीवन भी संस्कृति में जाता है। तो ये चैट जीपीटी ने इस तरह से लिखा है। फिर शिक्षा के बारे में उस समय जो परिस्थिति है उसके बारे में लिखा है। फिर संगीत और नृत्य के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में भी लिखा है कि उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं किस तरह की थी, और लास्ट में जो निष्कर्ष रूप में इन्होंने चैट जीपीटी ने क्या दिया, ये सारी चीज। अब ये इस प्रश्न का उत्तर तो सही है, इसने दे दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल आसान और बेसिक भाषा में उसको व्यवस्थित रूप से कॉपी में जैसे हम उत्तर लिखते हैं उस तरह से लिखें। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, चैट जीपीटी को इसी क्वेश्चन को सही लिखने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। इस क्वेश्चन को देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आसान भाषा में, ठीक है, आसान भाषा में और व्यवस्थित व्यवस्थित करके दो दो और ये मैं इसको दे दिया। अब चैट जीपीटी फिर इसको लेखन शैली बदल देगी, भाषा थोड़ी आसान कर देगी, लिखने का तरीका भी बता देगा, और बिल्कुल जो है वो आपको याद रहने जैसा जो है वो आपको बता देगा चैट जीपीटी। जैसे ये सामाजिक दशा जाति व्यवस्था के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है। फिर ऊंचे और निम्न निम्न वर्ग के बारे में लिखा है आसान भाषा में। अब मुझे इस सवाल में लग रहा है कि बहुत छोटा दिया है, बहुत कम दिया है इसने, जो डाटा जो इसने दिया है ये बहुत कम डाटा दिया है। तो इसी सवाल को जो है वो मैं बता चैट जीपीटी को बोलूंगा इसी सवाल। अब देखो ये चैट जीपीटी नीचे कह भी रहा है, आप चाहें तो मैं इसे और छोटा 5 अंक या लंबा 15 अंक उत्तर बना। अब ये सवाल हमने जो सर्च कर रहे हैं हम, ये है बहुत बड़े वाले क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न है। तो निबंधात्मक प्रश्न को लगभग ये जो प्रश्न होता है 10 या उससे अधिक नंबर का होता है, तो हम करेंगे 15 अंक के उत्तर में। तो मैं यहाँ को चैट जीपीटी को बोल देता हूँ 15 अंक के हिसाब से निबंधात्मक प्रश्न तैयार करो। ये अब मैं चैट जीपीटी से सर्च करता रहता हूँ, उसको अलग अलग तरीके से सर्च करता रहता हूँ, इसलिए ये व्यवस्थित उत्तर ऐसे ही दे रहा है वैसे भी। तो आप चैट जीपीटी का कम इस्तेमाल करते होंगे या एआई का कम इस्तेमाल करते, ज़्यादातर गूगल का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई से इस तरह से सर्चिंग करें ताकि आपको आसान और सही रिजल्ट मिले। तो अब इसका रिजल्ट क्या दे रहा है चैट जीपीटी, देखते हैं।
तो चैट जीपीटी ने व्यवस्थित उत्तर दे दिया है। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक दशा का वर्णन कीजिए। पहले इन्होंने भूमिका दी, यानी कि शुरू में थोड़ा बहुत लिखा है, उसके बाद में सामाजिक दशा, फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बारे में लिखा, महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा, ग्रामीण शहरी जीवन के बारे में लिखा है, सांस्कृतिक दशा में कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म, जीवन, शिक्षा के बारे में लिखा है, संगीत, नृत्य, ये सारी चीज संस्कृति में आती है। मुझे लग रहा है ये उत्तर भी बहुत छोटा है, ज्यादा, हालांकि बहुत छोटा भी नहीं है, तो इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि जो हम लिखने की हम जब कॉपी में लिखते हैं ना, तो पैराग्राफ टाइप में लिखते हैं, ज्यादा लंबा लिखते हैं, इस तरह से इसमें पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव चीज जो बहुत कम, तो मैं इसको बोलूंगा सब्जेक्टिव रूप में दे। सब्जेक्टिव रूप में दे। सब्जेक्ट रूप मतलब कि हम जो लिखते हैं ना कॉपी में जिस तरह का उत्तर, उस रूप में दे ये। तो जैसे मैंने लिखा सब्जेक्टिव रूप में, तो चैट जीपीटी इसको व्यवस्थित उत्तर दे देगा, बिल्कुल जैसा हम लिखते हैं कॉपी में। अब देखना इसका उत्तर कैसा है। अब इसका उत्तर वैसा ही होगा जैसा हम कॉपी में लिखते हैं एग्जाम के टाइम में। देखो किस तरह से उसने सब्जेक्टिव बना दिया इसको, ये देखो, बिल्कुल कॉपी में जैसा हम लिखते हैं वैसा इन्होंने बना दिया। सब्जेक्टिव में एक दिक्कत होती है क्योंकि इसमें पॉइंट्स दिखते नहीं है, पॉइंट होते नहीं है, इसलिए एग्जामिनर चेक करने वाला होता है, वो सिर्फ राइट करके और उसको जो ठीक ठाक लगता है, एक दो शुरुआत लाइनें पढ़ता है, अगर उसको ठीक लगता है तो नंबर दे देता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला जो ऊपर वाला जो उत्तर इसने जो दिया है चैट जीपीटी, ये उत्तर बहुत बहुत शानदार और बढ़िया दिया है। इस तरह से आप सर्चिंग करोगे तो और अच्छा होगा। जैसे दूसरा प्रश्न हम सर्च करते हैं, जैसे कर्नाटक में ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं, कर्नाटक में अंग्रेज फांसी संघर्ष की विवेचना की थी। इसी सर्च में हम इसको देखते हैं, पेस्ट करते हैं इसको और सर्च करते हैं। निबंधात्मक सब्जेक्टिव दे रहा है इसको। देखो कर्नाटक का पूरा आंसर इसने देख लिया। इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो ये व्यवस्थित उत्तर आपको देगा, पढ़ने में भी आसानी होगी, पढ़ने के बाद में इसका उत्तर राइटिंग में भी, आंसर लिखने में भी आपको जो है किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। अब थोड़ा उत्तर मेरे को लग रहा है इसको और ज्यादा अच्छा देना चाहिए, तो मैं लिखूंगा इसको सब्जेक्ट सब्जेक्टिव के साथ व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करो। अब देखना, अब इसका उत्तर देखिए, भूमिका में लिख दिया है कि किस तरह से जो है वो यूरोपीय शक्ति प्रभाव तेजी से बढ़ा, अंग्रेज और फ्रांसीसी इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, प्रमुख थे, संघर्ष के कारण भी ऊपर लिखा है, कर्नाटक के युद्ध पहला, दूसरा और तृतीय तृतीय ये लिख दिया और फिर परिणाम दे दिया। ये व्यवस्थित रूप में छोटा उत्तर जो आपके 1 से 2 पेज इसमें भरे जा सकते हैं। अब ये देखो, अब मैं इसको लिखूं, थोड़ा बढ़ा दे, एक्सटेंड कर दिया, बड़ा उत्तर दे। बड़ा उत्तर 15 मार्क्स का। ये देखो, बड़ा उत्तर मैंने जैसे ही बोला तो इन्होंने थोड़ा नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा दिए। तो इस तरह से आप सर्च करोगे तो आपको सही मिलेगा। ज्यादातर बच्चे जो है वो सर्च ही करते हैं, मोबाइल हाथ में रहता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। क्या होता है सब्सक्राइब, हाँ ऐसे ही सब्सक्राइब करें। इस तरह से रिसर्च करोगे, सर्च डाटा एनालिसिस करोगे, सर्च करके व्यवस्थित उत्तर आपको मिल जाएंगे। और उसको अगर आपके पास टाइम है परीक्षा से पहले तो आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख के भी याद कर सकते हैं। देखो ये व्यवस्थित उत्तर दे दिए। इसी तरह से पूरे के पूरे ये जो 10 के 10 जो प्रश्न है, 10 के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, या इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न इम्पोर्टेंट लगता है, वो भी आप जो है इस तरह से सर्च करके पढ़ सकते हैं। और भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना। बाकी ये सर्चिंग
जो है आप ऐसे जो है वो सही से कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप चैट जीपीटी सर्च करोगे तो आपको व्यवस्थित रूप से आंसर मिलेंगे और सही मिलेंगे। आपको जिस तरह से इसे मैं बोलता हूँ तथ्यात्मक दो, तो ये तथ्यात्मक भी दे देगा। तथ्यात्मकता भी डालो, होनी चाहिए। तो अब ये उत्तर देगा तो बिल्कुल फैक्ट भी दे देगा साथ-साथ में। फैक्ट बेस पे होगा ये, देखना। सन डालेगा, डेट डालेगा, नाम लिखेगा, इस तरह से देखो। प्रभाव, सप्तवर्षीय युद्ध या ये डेट और सन में नामों में उलझना मत, आप व्यवस्थित मत करो, सब्जेक्टिव पढ़ लेना। एक स्टोरी रूप में पढ़ लेना कि किस तरह से कैसे क्या हुआ, तो वो स्टोरी रूप में जो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब जैसे इन्होंने तथ्यात्मक दिया तो देखो इसमें नाम डाला है, फ्रांसिस चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, अंग्रेज मोहम्मद अली, नासिर जंग, ये पक्ष बता रहा है। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे थे उसी तरह से ये पक्ष बता रहे। क्लास में हमने इस तरह से पढ़ा है, सबके नाम और सन लिख करके, गुट लिख करके, कर्नाटक युद्धों में, तो वो चीज ज्यादा याद नहीं रहती है। तो सबसे आसान तरीका वो है आपको स्टोरी टेलिंग के रूप में चैट जीपीटी से क्या पूछना है या गूगल से क्या पूछना है कि आपको जो है वो सब्जेक्ट रूप में दे, स्टोरी टेलिंग रूप में दे, ताकि क्या हो आप उसको अच्छे से याद कर सके। जैसे मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग के रूप में, स्टोरी टेलिंग रूप में। तो अब देखो, अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इसको बिल्कुल आपको याद रहने जैसा स्टोरी टेलिंग के रूप में जो आपको बता देगा। स्टोरी टेलिंग आंसर जो जल्दी याद रहते हैं, बिल्कुल इजी तरीके में। सबसे अच्छा और आसान तरीका है स्टोरी टेलिंग, जो कि सबसे अ, बढ़िया मेथड माना जाता है, जिसको आप जो है वो सुन करके या फिर स्टोरी पढ़ करके जो इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये कुछ आसान तरीके थे रिसर्च के और सर्चिंग के और आंसर राइटिंग के, जो मैंने बता दिए आपको। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो उनको यहाँ डालकर आप सर्च कर सकते हैं और इजी तरीके से कम समय में जो आप जो पढ़ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं या पूरा देखा है वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपना कमेंट लिखें और चैनल को शेयर